हर माँ और उसकी बेटी सुरक्षित रहे उन जानवरों से, उन हैवानों से। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ कहना था निकी का। यस, डेफिनेटली आज देवरानी जी ने इस बारे में बोला है और बहुत अच्छा लगा। वैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं लेकिन मैक्सिमम लोग अभी भी चुप हैं। तो ज़रूरत है अपने अपने कंटेंट पे इस चीज़ पे, ठीक है। रोज़ तो आप बनाते हैं अपनी फैमिली का कंटेंट, लेकिन यस, जब इतना बड़ा इंसिडेंट एक देश की बेटी के साथ हुआ है तो डेफिनेटली आपको आके बात रखनी चाहिए। और आज बहुत अच्छा लगा जिस तरह से निकी ने आके इस विषय में बोला। मैंने कल अपने वीडियो में बोला था कि कहाँ हैं इन्फ्लुएंसर्स, कहाँ हैं। सोशल मीडिया का पावर बहुत होता है, सारे बहुत कम। जैसे मैंने बोला था कल, सरिता जेठू दारक जी ने, उन्होंने अपनी वीडियो बनाई थी और मोनेटाइज भी नहीं करी थी, ठीक है। कामिनी जी ने अपने शॉर्ट के थ्रू बोला था, निकी ने एक कमेंट पिन किया था। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने कुछ टाइम निकाल के अपनी वीडियो में इस चीज़ के बारे में बोला और बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने बोला था कि यस, ये ज़रूरी है कि सब लोग जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं अपने वीडियोस बनाएं, जिनके चैनल नहीं है वो भी इस बारे में बोलें। इससे क्या होगा, जस्टिस मिलेगा उस लड़की को, है ना। इससे प्रेशर आएगा अथॉरिटीज पे, गवर्नमेंट पे, पुलिस पे। तो कहीं ना कहीं जो दोषी हैं, जिन्होंने इतना घिनौना अपराध किया है, उनको सजा मिलेगी। हाँ जी, मैं उनको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तो आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि एक से ज्यादा इन्वॉल्व है इस रेप में, ठीक है, इस मर्डर में। और चलिए मैं वीडियो की बात करूंगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। सो आज का वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि आज संडे है और थोड़ा सा ये हो जाता है, कई बार आप लेट उठते हैं और सारी चीज़ें फिर लेट स्टार्ट हो जाती है, तो मेरा वीडियो भी लेट आ रहा है। लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं अगर आज बोलूँ तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। और जिस तरह से देवरानी जी का वीडियो आया, और जैसे मैंने कल के वीडियो में बोला था, देखो अपने तो अपने होते हैं, राइट। जिस तरह से आज निकी ने जो धनुआ है उसको खाना बना के खिलाया अपने हाथों से, ठीक है, उसका ध्यान रखना। जैसे बीच में वो बहुत अकेला था, मतलब ऐसे मुंह सा बना रहा था, तो निकी ने बोला कि क्या हो गया, मम्मी की याद आ रही है, मैं वीडियो कॉल पे बात करा दूं। तो जो एक एफर्ट्स एक एज अ चाची उसने लिए, और देखिए कहते हैं ना कि दुनिया आ जाए, कोई तीसरा चौथा पांचवा भी इंसान बोल ले, लेकिन अपने अपने होते हैं। और वैसे भी अब मेरे ख्याल से एक दिन बाद इनकी सासू माँ भी आने वाली हैं, ठीक है। तो जिस तरह से कामिनी जी, आज भी उनका वीडियो आया, हालांकि आज भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम ये तो पूरी ओवर एक्टिंग है। तो देखिए, मैंने कल कुछ मेरे को थंबनेल के थ्रू लिखा था, लेकिन फिर मैंने बाद में, जब ज्यादातर लोग मुझे कह रहे थे नहीं एक माँ के इमोशंस है, तो मैंने कदर करी थी। तो उनके वीडियो पे मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं भी जो देवरानी है उनके वीडियो की बात करती हूँ। तो सबसे पहले आज बहुत पॉजिटिव वीडियो था, पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ वीडियो था, और मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से इन्होंने आज का वीडियो, और कल इन्होंने एक और वीडियो डाला था जहाँ पे मंदिर कहाँ बनेगा हमारा, और नीचे उसका कंस्ट्रक्शन होगा, दीवार हटेगी, नीचे ही पूजा करने आ रही हैं, जो नीचे ऊपर वाला मंदिर जो थोड़े टाइम के लिए नीचे रख दिया गया। हालांकि उस पर भी काफी लोग कह रहे हैं कि मंदिर नीचे नहीं होना चाहिए, मंदिर हमेशा ऊपर होना चाहिए। और कामिनी ने अपने वीडियो में बोला था 2nd फ्लोर पे बनेगा, वो सब चीजें। तो देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे मंदिर इनका कहाँ बनेगा, राइट। चलिए इनके टाइटल की मैं बात करती हूँ पहले। तो जो टाइटल है, माँ के लिए बहुत मुश्किल है ये पल, मन बहुत कुछ चल रहा है, बहुत हिम्मत करके आज बताया आप सबको दिल की बात। और अचानक धनुआ, एक माँ के लिए मुझे लग गई चोट, मेरा मन बहुत परेशान है। तो देखिए, आज हर एक माँ का मन बहुत परेशान है, हर माँ के दिमाग में उसकी, और स्पेशली अगर आप बेटी की माँ है ना, कि यस मेरी बेटी सेफ है, नहीं है, एंजाइटी है दिमाग में और मन में फियर है। क्योंकि ये सब चीजें जब आप सोचो हॉस्पिटल में, है ना, एक वर्क प्लेस पे इतनी बड़ी गंदी घटना, दुखद घटना हो सकती है ना। और उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी बोला, मेरी बेटी बहुत छोटी है, और जब भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड रात भर हम लोग बहुत वरी करते हैं, रोते हैं। और अभी इसकी जैसे वैन लगवाई है, स्पेशली मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, ये लोग नोएडा में रहते हैं, राइट। और बहुत सारे केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे जो वैन जो कंडक्टर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक, देखिए मैं रिएक्शन देती हूँ, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, तो एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपको सबसे पहले वैन बंद करनी चाहिए। आप अपने लेवल पे कोशिश करिए, रोज आपके हस्बैंड या आप छोड़ के आए, लेके आए, क्योंकि कहते हैं ना कि बेटी की सुरक्षा इस टाइम सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। क्योंकि वहाँ पे मैंने केसेस बहुत सुने भी हैं। खैर आजकल हर जगह ही केसेस है, लेकिन कहते हैं अपनी सुरक्षा अपने हाथ। अब आप लोगों को अपनी तरफ से, कहते हैं ना, सिक्योरिटी के, सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो लेने पड़ेंगे। खैर
इन्होंने जैसे आज वीडियो में आपने कल देखा था, अच्छा अगर आपने कामिनी जी का वीडियो देखा होगा, जब वो जा रही थी उन्होंने नॉक करके देवर देवरानी जी के रूम में बोल के गई थी कि धनुआ का ख्याल रखना। तो उसके बाद वो इन लोगों के पास आया था और सोते सोते बात कर रहा था, तो वो कह रही थी कि तुम आज यहीं पे सो जाओ। और उन्होंने बार बार जैसे वो पूछ भी रही थी कि क्या हुआ, तुम्हें मम्मी की याद तो नहीं आ रही है, तुमसे बात करा दूं। तो वो कह रही थी कि तुम जाना चाहते थे, तो उसने मना कर दिया। तो धनुआ का मन नहीं था जाने का, इनफैक्ट हमने कामिनी जी की वीडियो में भी देखा है, ठीक है। लेकिन तो वो यही कह रही थी देवरानी जी की, फिर अगर तुम्हारा मन नहीं था तो ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो, मम्मी आ जाएंगी और कल तो आपकी दादी भी आ ही जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद और जो छोटी सी धनवी है वो भी जिस तरह से बोल रही थी, जब वो बच्चे को, जब धनुआ को उसकी चाची खाना खिला रही थी, क्या हुआ कि मम्मी की याद आ रही है, तो बहुत अच्छे से केयर करी। और साथ साथ देखिए जब वो इन्होंने ये भी बोला कि आज मैं अच्छे से सोई हूँ क्योंकि मेरे चोट लग गई थी और खाना वगैरह भी मैं ढंग से नहीं खा पा रही हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें बोली हैं। तो उसी दौरान कई लोगों ने इन पे जब वहाँ पे जेठानी जी का वीडियो देखा है तो उस पर ये भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि देखो जेठानी बोलने भी आई, उस टाइम अगर इनकी सास जाती तो ये नीचे तक छोड़ने आती, जेठानी को छोड़ने नहीं आई। तो ये सब चीज़ें बोल के फिर से नेगेटिविटी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करनी चाहिए, ना कि आप उसमें भी नेगेटिविटी कंट्रोवर्सी ढूंढ लें। आप ये देखिए कि उसने जैसे उसने बोला कि हम सोए, उसने खुद बताया चोट वोट लगी थी, और फिर हम लोगों ने, उसने खाना वगैरह भी बनाया, दाल चावल बनाए, उसको खिलाए अपने हाथों से, है ना, हमारे पास ही सोएगा। तो बहुत अच्छे से केयर कर रही हैं, ठीक है। साथ साथ उन्होंने इन चीज़ों की भी बात करी कि यस मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मुझे भी डर लगता है, और इस टॉपिक पे मैं पहले भी बोलना चाहती थी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि चाहे लेट सही लेकिन निकी ने आके बोला। और मैं और इन्फ्लुएंसर से भी कहा है, मतलब अपने घर की लड़ाई झगड़े ये तो आपके चलते ही रहेंगे, लेकिन आज जो चीज़ उस लड़की पे बीती है, ठीक है, कल आज उसकी मतलब उसके साथ हुआ है, कल को ये ना हो किसी और की लड़की के साथ। तो ये जो मुद्दा है ना, इस पे सबको आगे बोलना चाहिए। किसी की जान चली गई है, आप सोचिए उस लड़की को जस्टिस नहीं मिला तो फिर से एक एग्जाम्पल जाएगा कि नहीं हम तो कुछ नहीं होता, कर लो, बच जाओ, बच जाएंगे, ठीक है। और अब हो क्या रहा है कि उसको सुसाइड का मामला भी बनाया गया, आपने देखा ही था, है ना। तो ये चीज़ें थी। बाकी इनका वीडियो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, मैं इस चीज़ में बिल्कुल कहना चाहती हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा था इनका, राइट। चलिए अब कामिनी जी के वीडियो पे आते हैं। मैंने कामिनी जी का वीडियो सुबह ही देख लिया था, और आज का इनका टाइटल कामिनी जी का था कि किसी भी माँ के लिए ये बहुत बड़ा दर्द है, पहली बार अपने बच्चे को अकेले छोड़ जा रही हूँ इतनी दूर, और इमोशनल मोमेंट, बेटे को छोड़ के इतनी दूर जा रही हूँ। तो देखिए जैसे इन्होंने कल भी वीडियो में हल्का सा बताया था, और मेरे को थंबनेल देख के लगा था कि थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करी है। आज के वीडियो में इन्होंने यही चीज़ें दिखाई हैं कि जिस तरह से ये जा रही हैं बच्चे को छोड़ के, तो पूरे वीडियो में इमोशनल दिखी हैं, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि यस एक माँ के इमोशंस आते हैं जब वो पहली बार अपने बच्चे को छोड़ के जाती है, और कहीं से भी मुझे ओवर एक्टिंग नहीं लगा है। काफ़ी इनके कमेंट्स आए हैं आज की वीडियो में कि ओवर एक्टिंग कर रही हो, कई बार आपका लग रहा है पूरे वीडियो में आप ऐसे रोते रोते हैं, है ना। तो देखिए मुझे ओवर एक्टिंग तो नहीं लगी, इमोशंस बिल्कुल मुझे रियल प्योर लगे। लेकिन हाँ, इस चीज़ को बार बार जब आप हाईलाइट कर रहे थे ना कि मैं जा रही हूँ, पता नहीं तुम रोगे तो नहीं, रोगे तो नहीं, उसके सामने जब आप बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट जब आप उससे पूछ रहे हो, आप इनसे ये पूछ रहे हो, वहाँ पे देवरानी जी पूछ रही, तुम्हें याद तो नहीं आ रही, तो बच्चे के ऑटोमेटिक आपको देख के बार बार ये जब चीज़ें सुन के ना बच्चा कहीं रो ना जाए, बच्चों की होती है। बाकी यस मैंने जैसे पहले बोला था, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हम तो बड़े बच्चों को भी छोड़ के जाते हैं तो भी हमें रोना आता है, डर लगता है, दुख होता है। तो डेफिनेटली वो पहली बार छोड़ के जा रही हैं, लेकिन यस अब देखिए ना वहाँ पे चाचा चाची अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, और उधर दादी भी आ जाएंगी। और इन्होंने बोला है कि मेरे जो ये गई आई थिंक पटना गई हैं, गृह प्रवेश है इनके भाई क्या, और राखी भी सेलिब्रेट होगी। इन्होंने इस चीज़ का भी ये इन्होंने बोला कि मैं आगे बताऊंगी, कुछ इमोशनल था क्योंकि उनकी बहन नहीं है और पहली बार मैं उनको ऐसे राखी बांधूंगी। खैर हो सकता है रक्षाबंधन पे ये आ भी जाएं। और इधर जैसे देवरानी जी हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि ये अपनी मायके जाने की भी पैकिंग कर रही थी, पिछले वीडियो में उन्होंने दिखाया है, और रात में शायद ये निकल जाएंगी, फिर नेक्स्ट डे वहाँ पे राखी करके फिर यहाँ पे आएंगी। क्योंकि देखिए ससुराल में नंदे भी करती हैं, नंदों की भी राखी होती है अपने भाई को बांधना, उधर धनुआ धनवी की भी राखी होगी। अगर हम देखें तो वहाँ पे अजीत को भी सब लोग यही कह रहे हैं कि आपको डेफिनेटली व्लॉग करके धनुआ धनवी की जो राखी सेलिब्रेशन है वो ज़रूर शो करना चाहिए। उधर जो कामिनी है वो वहाँ का वीडियो, उसमें प्लस थोड़ा सा आप
कनेक्ट कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा तो एक वीडियो ज्वाइन करके दर्शकों के सामने दीजिएगा, दर्शकों को अच्छा लगेगा। अच्छा, आज की वीडियो में जो कामिनी जी हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी सासू माँ से भी बात कराई, धनु जब देख रहे थे हम, उसमें बीच में कट्स वगैरह जरूर थे जब वो नमस्ते भी कर रही थी। अब पता नहीं सासू माँ ने आंसर दिया नहीं दिया, हमें नहीं पता, लेकिन यस वो धनुआ से बात करते हुए दिख रही थी, जहाँ पे साफ साफ वो यही कह रही थी। बीच में कामनी ने भी बोला कि धनुआ ने बोला कि देखो हम इनको मना कर रहे हैं, ये जा रही हैं, तो उन्होंने बोला क्यों जा रही है, तो इन्होंने बाद में बोला कि मम्मी भी कह रही है कि क्यों जाना, लेकिन मेरा जाना, पहले मैं सोच रही थी नहीं जाऊं, लेकिन मतलब, और धनुआ के कपड़े भी रख लिए थे, धनुआ की उन्होंने दिखाया कि मैंने पैक करके रख लिए थे, लेकिन लास्ट में फिर, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे धनवी की भी राखी बांधनी है ना, धनवी राखी बांधेगी तो उनका भी जो राखी सेलिब्रेशन है वो होगा, और फिर वहाँ पे उनका जाना ज़रूरी था। फिर उन्होंने जो टिकट होती है जो पटना के लिए, वहाँ पे स्पेशल कोई था, पटना जाती है जो ट्रेन, वहाँ पे उन्होंने अपनी टिकट बुक कराई है, राइट। तो पूरे वीडियो में इमोशनल दिखी हैं, और देखिए उनके रियल इमोशंस थे। हालांकि काफ़ी लोग लिख रहे हैं ओवर एक्टिंग, तो मुझे लगता है ओवर एक्टिंग नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा वो जो हाईलाइट ज़्यादा किया है उन्होंने, बार बार जिस तरह पूछ रही थी तुम रोगे तो नहीं, तुम्हें याद तो नहीं आएगी, मम्मा जाए, है ना, तो वो बच्चा अगर आप बार बार बोलोगे तो बच्चा है वो रोने लगेगा, ठीक है। उसको अभी समझ नहीं है इतनी, वो बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है। और कहते हैं ना धीरे धीरे जब उसको खुद ही रियलाइज भी होगा, और उसका खुद का मन भी नहीं था जाने का, है ना, क्योंकि वहाँ पे जब देवरानी जी भी पूछ रही थी कि जब तुम्हारा मन नहीं था तो ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो, है ना। लेकिन देखिए माँ माँ होती है, माँ से ज़्यादा प्यार बच्चे को कोई नहीं कर सकता है। लेकिन यस, यहाँ पे जो रिश्तेदार हैं और चाचा चाची भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। बाकी नीचे वो आई और उन्होंने अपने देवर देवरानी के रूम में भी नॉक करके बोला था, बताना ज़रूरी था। फिर नीचे आके कैब में बैठ के चली गई, बाय कर रही थी, थोड़ा इमोशनल। देखिए उस सीन को देख के मुझे भी रोना आया, और कहीं ना कहीं जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ओवर एक्टिंग, तो मुझे लगता है ओवर एक्टिंग नहीं है। अपने पे लेके देखिए, अगर आप पहली बार जा रही हो और अकेली गई हैं, इनके हस्बैंड भी मेरे ख्याल से शाम को आ गए हैं, तो धनुआ के लिए दिन का ही टाइम था, और मेरे ख्याल से सासू माँ भी आ जाएंगी, तो ध्यान रखने वाले सब हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। इनफैक्ट कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि हम तो यहाँ पे अकेले रहते, कोई देखने वाला भी नहीं होता है, फिर भी कई बार हमें छोड़ के जाना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। और हम किस तरह से मैनेज करते हैं, एक जना रहता है तो एक जना जाता है, इस तरह से। तो आपका बच्चा तो अभी बड़ा भी हो गया है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ, ठीक है, इनकी इस वीडियो पे जो लोग ओवर बोल रहे हैं। एक इन्होंने कमेंट पिन किया है कि माँ हमेशा अपने बच्चे को ओवर ही प्यार करती है, और जब कभी अपने बच्चे को अपने बिना ना छोड़ा हो तो अजीब लगता है, चाहे पूरा परिवार हो, बट माँ माँ होती है। बट कुछ लोग इस फीलिंग को समझ नहीं सकते। अब तो और मिस कर रही हूँ, इस टाइम से ज़्यादा अब दर्द हो रहा है। तो कामिनी जी को सही में वाकई कहते हैं ना, जिस पे बीतती है वो ही एक्चुअली में बता सकता है। वो दूर है, वो कभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो बोल के भी जा रही थी कि बार बार ध्यान दे कि ऊपर छत पे मत जाना, अकेले मत जाना। जैसे देवरानी जी की वीडियो में भी मैंने देखा है, वो अकेले नहीं जाना, और खाना खा लेना टाइम पे, दादी तो आ ही जाएंगी कल। एक ने लिखा है कि कोई ओवर मत बोलो, जिनके बच्चे छोटे हैं जब कहीं छोड़कर जाते हैं ना, सबका यही हाल होता है, मम्मी जैसा ख्याल कोई नहीं रख पाता। फिर उन्होंने अपनी एक बचपन की स्टोरी भी लगाई है। लास्ट में तो सच में ओवर लग रहा था, ये बहुत हो जो हाथ पकड़कर करवा रही थी। लास्ट वाला सीन, एक हाथ वाला सीन जो इन्होंने बोला है, ये कह रही हैं कि वो मुझे ओवर लग रहा था कि जानबूझ के करवाया जा रहा है। देखिए मुझे जब मैंने वो सीन देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कई बार थंबनेल निकालने के लिए भी पिक्चर निकाली जाती है, वो थंबनेल के लिए किया गया था। लेकिन जब मैंने थंबनेल देखा तो मुझे थंबनेल में वो पिक्चर नहीं लग रही थी। कुछ लोग लिख रहे हैं कि सही बात है, थोड़ा तो ओवर लग रहा है, वीडियो में डालो इमोशंस, बट इतना हाईलाइट करके बार बार बोलने से बच्चा भी दुखी होने लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोगों का, जब इतना रोना आ रहा था तो कैमरा उठाने जरूरी था क्या? कुछ ज्यादा कर रहे हो, आजकल ये नॉर्मल बात है। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि वॉज अटेंडिंग द फंक्शन सो इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट बैड टू लीव किड विथ फैमिली फॉर इम्पोर्टेंट वर्क बट फॉर जस्ट अ सेलिब्रेशन। ओवर एक्टिंग की दुकान, इतना ही लग रहा है तो घर पर रुक जाओ, जाना भी और नौटंकी दिखानी भी। तो फ्रेंड्स ये है आज का वीडियो। बाकी मैं ये कहूँगी कि एक्चुअल जो इमोशंस होते हैं वो माँ ही समझती है, ठीक है। और जिस तरह से उन्होंने कमेंट भी पिन किया है, माँ का प्यार
माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए, उनका एक ही बेटा है राइट, और वो कभी छोड़ के भी नहीं गई है, हमेशा लेके जाती है, तो माँ ही समझती है, और मेरे साथ साथ जितनी भी मदर्स हैं समझती हैं। लेकिन यस, मैं तारीफ करूंगी आज निकी की, जिस तरह से उन्होंने ध्यान रखा धनुआ का, उसको अच्छे से खाना भी खिला रही है। तो मुझे लगता है कि हमें जो कुछ अच्छी चीज़ें, एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करनी चाहिए। अब दोनों का रिलेशन अगर ठीक हो रहा है तो उसको हमें और ठीक होने देना चाहिए, ना कि इस टाइम भी कंट्रोवर्सी कि वो नीचे क्यों नहीं आई, छोड़ने क्यों नहीं आई, जबकि उसने बोला है साफ साफ उसके चोट लगी थी। इनफैक्ट वो ये भी कहती मैं खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, दर्द हो रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें राइट। तो चलिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों को आज के वीडियो में काफ़ी लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि यस प्रॉपर ओवर एक्टिंग की गई है, लेकिन मुझे लगता है नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं थी, इनके नेचुरल इमोशंस थे। एक पहले से आदमी थोड़ा जब जाने वाला होता है, उनकी ट्रेन भी लेट हो गई थी 2 घंटा, जब ये 1:30 बजे निकल रही थी, फिर इनको लेट निकलना था, फिर इनके हस्बैंड ने इनके लिए जो बाद में कुछ ऑर्डर भी किया था, जब ये खा रही थी, आई थिंक चाप ऑर्डर किया था, सोया चाप, तो लेट अगर वो पहले चली जाती और वहाँ पे फिर ट्रेन लेट थी तो वेट ही करना पड़ता, इसलिए लेट निकली हैं। और चलिए, ये था इनका आज का वीडियो। तो बस मैं यही कहती हूँ कि दोनों के रिश्ते सही हो जाएं और आने वाले टाइम पे हमें देवरानी जेठानी की प्रॉपर अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हैप्पी संडे राइट, बाय बाय।